नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गोड्डा में। तो चलिए जानते हैं झारखंड के हर छोटे बड़ों शहरों से जुड़े 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जेएमएम के इन विधायकों को मिलेगा मंत्री पद। कैबिनेट विस्तार को लेकर भी सामने आया बड़ा अपडेट। झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बहुमत मिला है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में गठबंधन ने कुल 56 सीटें जीती है। वहीं 28 नवंबर को हेमंत सोरेन ने एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मंत्रियों के नाम तय है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से निर्णय नहीं होने की वजह से हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल के गठन में देरी हो रही है। वहीं राजद के एक विधायक को भी मंत्री पद दिया जाना है, जो तय हो गया है। संभावना है कि विधानसभा सदस्य की पूर्व मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कांग्रेस की तरफ से नाम मिलने के बाद इसकी औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पार्टी हाईकमान ने विचार विमर्श के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश समेत अन्य वरिष्ठ नेता दिल्ली में हैं। इस दौरान मंत्रियों का नाम तय होने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड में एनआरसी लागू होगा, 1932 की खतियान से होगी पहचान। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे एक बार फिर बांग्लादेश घुसपैठ पर मुखर हुए हैं। देवघर में सांसद ने दो टूक कहा कि राज्य में एनआरसी लागू होगा। चुनाव में जीत हार से भाजपा के मुद्दे पर कोई असर नहीं पड़ता है। जिन मुद्दों को लेकर चले हैं उस पर सदन से लेकर सड़क तक आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर निशिकांत ने कहा कि एनआरसी लागू होगा और उसका आधार 1932 का खतियान होगा। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 1932 के खतियान के आधार पर ही लोगों को चिन्हित किया जाएगा। जिनके पास यह नहीं होगा उनको बोरा में पैक कर बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। झारखंड में इस महीने चलेंगी शीतलहर, रबी फंगल का असर रहेगा जारी। रांची से झारखंड में अगले 2 दिनों तक चक्रवाती तूफान फंगल का असर रहेगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन रात का तापमान बढ़ेगा। इस वजह से ठंड से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन 4 दिसंबर से तापमान में लगातार गिरावट आएगी। 15 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके बाद इसमें और गिरावट आएगी। दिसंबर के अंत तक न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की संभावना है। कांके का पारा इससे भी कम हो सकता है। ऐसे में माह के अंत तक रांची में शीतलहर चलने की संभावना है। वही नए वर्ष का स्वागत कड़ाके की ठंड से हो सकता है। इस दौरान बंगाल की खाड़ी में कोई नया सिस्टम बना और पश्चिमी बिछाव का असर रहा तो बारिश भी होगी। हालांकि अभी तक कोई नया सिस्टम बनने की संभावना नहीं दिख रही है। राज्यों और केंद्रों में बढ़ सकती है फंड की तकरार। झारखंड ने दी कानूनी कदम उठाने की चेतावनी। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, झारखंड घटने के बजाय यह लिस्ट लंबी होती जा रही है। मसला पैसे का है। कुछ राज्यों का दावा है कि केंद्रीय करों में उनका जो हिस्सा बनता है उतना पैसा उन्हें नहीं दिया जा रहा है। और झारखंड जिससे राज्य कह रहे हैं कि केंद्र सरकार कोयला खनन से जुड़े उससे 36 लाख करोड़ रुपए रिफंड करे, वरना कानूनी कदम उठाए जाएंगे। अर्थव्यवस्था में सुस्ती और राज्यों की कमजोर माली हालत के बीच यह तकरार और बढ़ सकती है। यह डैम बनेगा झारखंड का अगला पर्यटन हॉटस्पॉट। झारखंड में कोडरमा जिले के तिलैया डैम को विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार की सतत और समग्र सांस्कृतिक विकास योजना के तहत 23 राज्यों में 40 पर्यटन स्थलों के विकास के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिसमें झारखंड के कोडरमा स्थित तिलैया डैम का भी नाम शामिल किया गया है। इस परियोजना पर कुल 34.87 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय बाल विकास मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने इस योजना को कोडरमा के विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह परियोजना न केवल कोडरमा बल्कि पूरे झारखंड के पर्यटन को नई दिशा देगी।